डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद पूरी दुनिया चौंक गई। लोग पूछ रहे हैं ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है? ट्रंप इतना बेचैन क्यों दिखाई दे रहा है? और क्या सच में इससे वैश्विक संतुलन बदल सकता है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब समझने की कोशिश करेंगे। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ये डेनमार्क के अधीन आता है। यहां रहने वाली आबादी लगभग 56,000 लोगों की है, यानी एक छोटे शहर के बराबर। इन लोगों की अपनी सरकार है, अपनी भाषा है और अपनी सांस्कृतिक पहचान है। यही वजह है कि वे बाहरी दबाव को सहजता से स्वीकार नहीं करते। ग्रीनलैंड की सतह पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन उसके नीचे भविष्य की बड़ी संभावनाएं छुपी है। ये इलाका आर्कटिक क्षेत्र में आता है, जहां जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ तेजी से पिघल रही है। यही पिघलती हुई बर्फ दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा भी है और कुछ वैश्विक ताकतों के लिए एक बड़ा अवसर भी। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब बात करते हैं उस वजह की जिसके कारण ग्रीनलैंड पर सबकी नजर टिकी हुई है। दुर्लभ खनिज जैसे लिथियम, नियोडीमियम, डिस्प्रोसियम, ग्रेफाइट और यूरेनियम। यही वे खनिज है जिनसे एआई तकनीक चलती है। इन्हीं से आधुनिक मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। सैटेलाइट सिस्टम काम करते हैं, ड्रोन उड़ान भरते हैं और भविष्य के हथियार तैयार किए जाते हैं। आज की वैश्विक व्यवस्था में ताकत सिर्फ हथियारों से तय नहीं होती। ताकत तय होती है संसाधनों और रास्तों पर नियंत्रण से। यहीं से ग्रीनलैंड की असली अहमियत शुरू होती है। आज की दुनिया में इन खनिजों के बिना कोई भी देश ताकतवर नहीं बन सकता, और ग्रीनलैंड को इन खनिजों का सबसे बड़ा संभावित भंडार माना जाता है। लेकिन वजह सिर्फ खनिज नहीं है। दूसरी बड़ी वजह है भविष्य के समुद्री रास्ते। जब आर्कटिक की बर्फ पूरी तरह पिघलेगी तो एशिया और यूरोप के बीच एक नया और छोटा समुद्री रास्ता खुलेगा। इससे समय बचेगा, ईंधन बचेगा और अरबों रुपए का आर्थिक फायदा होगा। जिसके पास ग्रीनलैंड पर प्रभाव होगा वही तय करेगा कौन सा जहाज चलेगा, कौन रुकेगा और किसे सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। ये सीधा सीधा वैश्विक व्यापार पर पकड़ बनाने की बात है। डोनाल्ड ट्रंप इतना आक्रामक क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये सिर्फ आज की नहीं, भविष्य की दौड़ है। अगर अमेरिका समय पर नहीं पहुंचा तो चीन वहां अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा, और अगर चीन आगे निकल गया तो अमेरिका पीछे रह जाएगा। रूस पहले से ही आर्कटिक क्षेत्र में मजबूत मौजूदगी रखता है। चीन बिना शोर किए निवेश करता है और लंबी तैयारी करता है। इसीलिए पूरी दुनिया सतर्क है।
अब सवाल ये है, इससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? भारत को भी एआई के लिए खनिजों की जरूरत है। भारत को भी सुरक्षित और छोटे व्यापारिक रास्ते चाहिए, और भारत भी आर्कटिक क्षेत्र पर नजर रखे हुए है। अब कुछ सवाल आपके लिए। अगर चीन सबसे पहले ग्रीनलैंड में मजबूत पकड़ बना ले, तो क्या वैश्विक संतुलन बदल जाएगा? अगर भविष्य के समुद्री रास्तों पर कुछ ही देशों का नियंत्रण हो गया, तो भारत जैसे देशों के पास क्या विकल्प बचेंगे? और अगर एआई के खनिजों पर गिने चुने देशों का कब्जा हुआ, तो क्या बाकी दुनिया पीछे रह जाएगी? इंसान की फितरत बहुत पहले ही समझ ली गई थी। आज जो हम देख रहे हैं, संसाधनों पर टकराव, जमीन पर दबाव, ताकत का खुला प्रदर्शन, ये सब अचानक नहीं है। इस्लामी साहित्य में एक जगह कहा गया है कि एक समय ऐसा आएगा जब जमीन अपने खजाने बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा, इसी के लिए हमने एक दूसरे से टकराव किया। ये सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2924। यहां डर की बात नहीं है, यहां इंसानी लालच का नतीजा बताया गया है। कुरान में भी एक सीधी बात कही गई है कि जमीन और समंदर में बिगाड़ इंसानों के अपने हाथों की वजह से जाहिर होता है। सूरह रूम आयत नंबर 41। ये कोई एंड टाइम्स का डर नहीं है, ये कारण और नतीजे की बात है कि जब इंसान हद पार करता है तो असर दिखता है। दिलचस्प ये है, ये बातें किसी एक मजहब के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है, जो जोड़कर देखता है। अगर सैकड़ों साल पहले इंसानी गलतियों को पहचान लिया गया था, तो सवाल ये नहीं है कि लिखा क्या गया, सवाल ये है कि हमने सीखा क्या। अब सवाल आपसे, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, या इंसान आज भी वही कर रहा है जो वो हमेशा करता आया है? अगर आप चाहते हैं कि इन हदीसों और आयतों को आज की घटनाओं से जोड़कर समझाया जाए, तो कमेंट में बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये संदर्भ कहां कहां मिलते हैं, तो वो भी लिखिए। हर बात नंबर और स्रोत के साथ बताई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, शेयर करें ताकि ये औरों तक भी पहुंचे। और ऐसे ही रिसर्च बेस्ड और लॉजिकल जानकारी के लिए रीड फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।